नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे बिहार के दो ऐसे दिग्गज नेता, पूर्व में श्री लालू प्रसाद यादव और वर्तमान में नीतीश कुमार। इन्हीं दो दिग्गजों के बीच में आज हम चर्चा करेंगे और एक अपने तरफ से जो विश्लेषण हो सकता है, अपने हर एक तथ्यों को देखते हुए जो उनका जो है उस आधार पे हम आपको बताएंगे इन दोनों में बेहतर कौन। मैं हूं सैफुद्दीन अहमद और इसी विश्लेषण को लेकर के हम आगे बात करते हुए पहले हम लालू प्रसाद यादव के बारे में बात करेंगे। लालू प्रसाद यादव हमेशा से निडर और निर्भीक राजनीति में एक अपनी पहचान बनाए, गरीबों के लिए काम किए। इंदिरा आवास योजना में लालू प्रसाद ने 2 साल के भीतर अविभाजित बिहार के 600 ब्लॉकों में गरीबों के लिए 6 लाख पक्के मकान बनवाए। 6 लाख पक्के मकान अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। जो आज तक किसी बिहार के मुख्यमंत्री ने नहीं किया था, वो लालू प्रसाद यादव ने कर दिखाया था। ये जितने भी आंकड़े हैं और जो भी आंकड़े मैं दे रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि वो हमारे तरफ से, अपने तरफ से और किसी की जयगान करने के लिए। ग्रामीण विकास विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1996 तक उनकी सरकार में गरीबों के लिए 3 लाख रहने योग्य घर बनाए गए। जी हाँ, लालू प्रसाद ने इसके आगे भी बहुत सारा काम किया था। उन्होंने एक साथ शहरी गरीबों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शहर के महंगे इलाकों में उन्होंने बहुमंजिली अपार्टमेंट भी बनवाए। जैसे कि भोला पासवान शास्त्री भवन नाम की इमारतों में वे लोग रहते थे जो पीढ़ियों से बेघर थे। इमारतों को पटना के राजा बाजार, शेखपुरा, लोहानीपुर, राजेंद्र नगर और कंकर बाग में बसाया गया था। और ये इमारतें हमेशा से जो काम गरीबों के लिए उन्होंने करके दिया, वो आज भी देखने योग्य है। पॉश इलाकों में बनाया गया, लेकिन वहाँ जो रहने वाले अमीर लोग हैं, शायद उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उनका ये मानना था कि उनका रहन सहन जो स्टैंडर्ड है वो अलग है, और गरीब तबके के जो लोग उस अपार्टमेंट में, उस मकान में जो श्री लालू प्रसाद ने बना कर दिया था, उनका रहन सहन, खान पान बहुत अलग होगा। श्री लालू प्रसाद यादव ने गरीबों के लिए बेहतर जीवन और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए अनेकों काम किए, और ये काम इतना बड़ा था कि कोई भी मुख्यमंत्री अब तक उनके हिसाब से, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए गरीबों के लिए ऐसा काम करके नहीं दिखाया। इस प्रक्रिया में उन्होंने शक्तिशाली ग्रामीण और शहरी अभिजात वर्ग को नाराज़ किया। ऐसा माना जाता है कि जब गरीब लोग, गरीब तबके के लोग शहरी इलाकों में बसने लगेंगे, और उस समय में ऐसा माना गया कि ये लोग, उनका रहन सहन सब अलग है, कहीं ना कहीं अमीरों को जो सो अंदर से कचोट रही थी कि एक सभ्य लोगों के साथ एक जो गरीब है, मजदूर तबके के लोग हैं, वो कैसे रह सकेंगे, कैसे उनसे घुल मिल करके उस वातावरण में, उस जगह पे अपना जीवन यापन करेंगे। उत्तर बिहार के पूसा से शुरू होकर लालू ने राज्य भर में 150 चरवाहा विद्यालय, जिसे चरवाहा स्कूल बोला जाता है, बनवाए, ताकि गरीब बच्चे जो अपने खेत में काम करते रहें और आगे की पढ़ाई भी करते रहें, वो अपने काम के साथ पढ़ाई भी जारी रखें और कभी ना काम छूटे ना पढ़ाई छूटे, और सही तरीके से दोनों का देखभाल करते हुए अपने ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। मकसद साफ था, गरीबों का उत्थान, उसके साथ पढ़ाई लिखाई, और गरीबों को जो है आगे जीवन में किस तरीके से साक्षरता दिया जा सके, उसके लिए ये चरवाहा विद्यालय खोला गया था। बात यहीं पर नहीं रुकती है। उन्होंने खेतिहर मजदूरों के लिए दैनिक न्यूनतम जो उस समय 16 रुपये 50 पैसे था, उसको बढ़ा करके 21 रुपये 50 पैसा किया गया। अब आप लोग को लगेगा कि 21 रुपये 50 पैसे फिर भी क्या मायने रखता है, लेकिन उस समय की बात हो रही है जिस समय में 16 रुपये 50 पैसे बहुत मायने रखता था, तब वो 21 रुपये 50 पैसे किया गया था। उस समय ऐसा सिर्फ और सिर्फ बंगाल में था। लालू ने ताड़ी निकालने पर जो टैक्स होता है, जो कर होता है, उपकर, उसको माफ़ कर दिया था, जिससे उस समय के गरीब ताड़ी दोहन समुदाय को बड़ी राहत मिली थी, जिससे बिहार में उस समय 5 लाख से अधिक सदस्य थे। नीतीश के 15 वर्षों की भी अगर हम बात करते हैं, उनके नेतृत्व में जो उनके राज्य को, उनके शासनकाल को सुशासन का नाम दिया गया था। नीतीश ने विश्वविद्यालय बनाए, जिसमें 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 20 मेडिकल कॉलेज, 3 राज्य विश्वविद्यालय, अधिकांश जिलों में पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज, सड़कों के नेटवर्क के अलावा
कई अन्य संस्थानों के बीच एक IIT और एक NIFT को भी बिहार में बनाने का काम किया। बिजली और सड़कों के साथ साथ अन्य बुनियादी ढांचों को भी सही किया गया था। लेकिन लालू के शासन को अराजकता या जंगल राज या नीतीश के शासन को सुशासन के रूप में वर्णित करना मुझे नहीं लगता कहीं से भी उचित माना जाएगा, क्योंकि ये दो अलग अलग युगों के काम और अलग अलग युगों में जो मुख्यमंत्री अपने राज्य के लिए काम किए उनके सामने अलग चुनौतियां थी और अलग तरीके से काम करके इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। माना जाए तो दोनों ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, इस चीज़ को दरकिनार नहीं किया जा सकता। अगर समझिए 90 के दशक में बिहार की कुल राजस्व कमाई, जिसमें कोयले पे रॉयल्टी और केंद्रीय सहायता शामिल थी, लगभग 25,000 करोड़ रुपए थी। निजी निवेश और कॉरपोरेट क्षेत्र लाइसेंस परमिट युग में संघर्ष कर रहे थे और सामान्य व्यापार माहौल एक तरीके से धूमिल हो चुका था। लालू और नीतीश दोनों के शासन में अपने अपने पहले कार्यकाल अमूमन 5 साल की बात करें तो दोनों मुख्यमंत्री ने, जो पूर्व में लालू प्रसाद ने किया था 5 साल कार्यकाल अपना जो उनका रहा, और नीतीश कुमार का जो 5 साल पहले का रहा, दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया, इसको भी कोई नकार नहीं सकता। लेकिन वही बात है कि जहाँ पे आपकी सराहना होती है वहीं पे आपको लोग ताना मारना भी शुरू कर देते हैं। शायद यही हुआ लालू जी के साथ, और फिर वर्तमान के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनके साथ भी ऐसा ही होना शुरू हुआ। लालू के कार्यकाल में जो चारा घोटाला हुआ, जिसमें CBI ने खजाने से धोखाधड़ी से अपहरण कहा, 950 करोड़ रुपए का गबन हुआ। हर जगह त्राहिम त्राहिम मच गया। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर के लालू से खफा हो गए, उनकी सरकार गिरने तक की नौबत आ गई। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि श्री लालू प्रसाद ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान कर दिया। ये भी एक अलग कहानी है, लेकिन इसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं बात करें। अब नीतीश कुमार की बात करें तो उनका भी शासनकाल घोटालों से भरा पड़ा है, जिसमें सबसे ज़्यादा सृजन घोटाला जो 2000 करोड़ का, उसमें पैसों का हेर फेर माना जाता है। वो ऐसे जो महिलाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग और देने और अचार बेचने का काम करती थी, उनके उस संगठन को, जो सृजन महिला की बात मैं कर रहा हूँ, संगठन को 2000 करोड़ दे करके जो पैसों का हेरा फेरी हुआ, जिसको लेकर के नीतीश कुमार की भी छवि धूमिल होती चली गई। यानी कि जहां लालू प्रसाद का चारा घोटाला, वहीं पे नीतीश कुमार का सृजन घोटाला, और चारा घोटाला से बड़ा घोटाला सृजन घोटाला बिहार में माना जाता है। जहां चारा घोटाला के फर्जी बिलों के खिलाफ ज़िला कोषागार से निकासी शामिल थी, वहीं सृजन मामले में प्राथमिकी के अनुसार ये एक निजी खाते में सार्वजनिक धन का सीधा स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र किया जाना था। 1995 के बाद लालू चारा घोटाला के मामले में, साथ में जो उनकी जो जीवन रही है, उनकी राजनीति जो रही है, उसमें तो दाग लगा ही, साथ ही साथ बिहार में उनकी पकड़, प्रशासन की बात हो या फिर राजनीति की बात हो, वो घटती चली गई। वही बात हुआ नीतीश कुमार के साथ भी। नीतीश ने भी 2010 में भारी जीत का स्वाद चखा था। 243 सदस्य विधानसभा में उनकी जदयू ने अकेले 118 सीट जीती थी। 2010 के बाद नीतीश ने राजद कांग्रेस गठबंधन में शामिल होने के लिए भाजपा को पछाड़ते हुए राजनीतिक संगीत में कुर्सियां निभाई। यानी कि एक जो म्यूजिकल चेयर वाली बात होती है, वैसी जो खेल आपने कभी खेला होगा, तो वो संगीत में कुर्सी उसको बोला जाता है, वो एक तरीके से निभाई। यानी भाजपा को छोड़ा, फिर कांग्रेस और राजद के गठबंधन में शामिल हुए। तो सृजन घोटाले की पृष्ठभूमि भी कुछ वैसे ही चारा घोटाले जैसी थी, लेकिन सृजन घोटाला बड़ा घोटाला माना गया। और सृजन घोटाले की जो पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें, तो वो उसके खिलाफ भाजपा में एक तरीके से ऐसा होने लगा जिससे अंदर अंदर नीतीश को घेरना ज़रूरी भाजपा समझने लगी। और फिर एक ऐसा समय आया कि गठबंधन टूटता है। अब फिर से नीतीश कुमार इसी सृजन घोटाले को लेकर के कि कल होकर के भाजपा उसका घेराव नहीं करे, वो फिर से भाजपा में चले जाते हैं। जिस भाजपा को वो कभी कोसते थे,
जिस भाजपा को वो बड़का झुट्टा पार्टी बोलते थे, सदन में भी, अब मीडिया में भी भाजपा की हमेशा निंदा किया करते थे, वो नीतीश फिर से भाजपा में चले जाते हैं। और लालू जी नीतीश की बात अगर बिहार की राजनीति से हटा दीजिए तो बिहार में कुछ बचता नहीं है। इनकी सरकार ने लोगों के दिलों पर राज किया, लोगों के लिए काम किया, इनके सरकार की जो भर्त्सना भी की गई, लेकिन इनको जो है पूरे देश ने सम्मान भी दिया। लालू गरीबों के मसीहा कल भी थे और आगे भी रहेंगे। समाजवादी नेता के तौर पे नीतीश की भी छवि अभी बरकरार है। दाईं तरफ है जल संसाधन मंत्री जय चौधरी। नीतीश कुमार मंच पर पहुंच गए हैं। I will try to translate myself in English here. हाँ, पहले हिंदी में कह देते हैं। सब कह रहे हैं कि हमने गजब का काम किया है, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया है, फल सालों में अब देगा, पौधा जो लगाया है, सेवा का समर्पण का हमने फर्ज निभाया है। एवरीबडी इज एप्रिशिएटिंग कि आई हैव डन ए ट्रेमेंडस वर्क। हाँ, each and every year I have earned crores and crores every day, and they are saying I have Lalu Yadav has planted a fruit tree. सुनो लालू के चाहने वाले लोगों, लालू को डरवा रहा है कि लालू जेल चल जाएगा फिर हम मोदी जीत जाएंगे। अरे ओपनली बोला, सुशील कुमार मोदी है मेरा सेक्रेटरी था, हम प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी था। आज नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में इनके सरकार का स्टेपनी था, फाइनेंस मिनिस्टर बना हुआ था स्टेपनी। नीतीश कुमार ने स्टेपनी को खोल के फेंक दिया। तो हम लोग इकट्ठे होगा या कोई लड़ाई हो, लड़ाई हार चुका है देश का सारा देशवासी। जान गए कि लालू, लोग पहले बोलता था कि लालू नहीं मानेगा हमारे विषय में, और लालू ने फिर का प्रस्ताव को देश को बचाने के लिए फैसला लिया कि हमारा अगला मुख्यमंत्री का